Exercise haloalkane haloarine compounds. Now question number 10.14. So 10.14 में है you have to find out a major organic products यानी complete the reaction है. So number 1 reaction है CH3 CH2 CH2Cl plus NaI in presence of dry acetone. ओके सो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि NaI और ड्राई एसीटोन का रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडोअल्केन बनाने के लिए. सो Na प्लस होता है, I माइनस होता है, Cl माइनस और कार्बन प्लस होता है. NaCl रिमूव हो जाता है और उस जगह पे आयोडीन लग जाता है CH3 CH2 CH2I. बहुत इजी रिएक्शन है, आप खुद कर सकते हो. CH3 इस वाले जो रिएक्शंस है सारी की सारी उसमें पहले एक बार खुद अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखो. फिर KOH है पर अल्कोहलिक KOH है यानी इथेनॉलिक KOH है. सो इथेनॉलिक KOH है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है. ये याद रखना है आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है. एलिमिनेशन रिएक्शन पहले तो देख लो K प्लस और Br माइनस. एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है वो अल्फ़ा कार्बन है, उसके बाजू वाले सारे के सारे कार्बन सेम है तो कोई भी आप पिक कर सकते हो. ये वाला बीटा ले लो. सो अल्फ़ा से Br रिमूव होता है और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है. ठीक है, अब KBr बनता है और H यहाँ से OH बनाता है. अब बचा क्या वो लिखो शांति से. CH3 फिर कार्बन, कार्बन के ऊपर और एक CH3 है ये लिख दिया मैंने, और इस कार्बन से Br हट गया, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH3 का CH2 हो जाएगा. ठीक है, बट मान लो यहाँ पे एक और रिएक्शन ऐड कर दो. सेम टू सेम रिएक्शन करता हूँ मैं और इसको नोट करके डाल देना अपने हिसाब से. Br है, KOH है बड़ी एक्वियस फॉर्म में है, अकेला KOH है. यहाँ एक्वियस लिखा है या फिर यहाँ एक्वियस लिखा है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है क्योंकि ये वाटर वाला रिएक्शन हो गया. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें K प्लस OH माइनस है और यहाँ सिंपल Br माइनस और कार्बन प्लस होता है तो Br माइनस KBr. ठीक है, और उस जगह पे क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा. इसलिए याद रखना अल्कोहलिक यानी इथेनॉलिक KOH वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और एक्वियस कोई भी लिया हो तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. ठीक है, ये पूछा जा सकता है. नंबर 3 सिंपल रिएक्शन है, अभी मैंने आपको बताया वही है. Br है CH2 CH3 रिएक्शन करने वाला हो NaOH के साथ, किसके प्रेजेंस में, वाटर. अब समझ लो वाटर का मतलब क्या हुआ, एक्वियस हो गया. क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा. Na प्लस OH माइनस, कौन रिमूव होगा, Br माइनस कार्बन प्लस. क्या मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करो CH3 CH प्लस किसको लेगा, OH को यानी OH, देन CH2 CH3. ओके नाम आप खुद लिख सकते हो. अभी IUPAC नाम लिखना है, प्रैक्टिस करनी है तो आप खुद नाम बना के लिख सकते हो. नंबर 4 पे चलते हैं. नंबर 4 में मेरे पास रिएक्शन, हाँ ये रहे. ओके, CH3 CH2Br रिएक्ट कर रहा है KCN के साथ और वो भी इथेनॉल है. ओके, एक्वियस इथेनॉल है तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता है. एक्वियस होगा, एक मिनट, आई वांट टू से वेट. एक्वियस इथेनॉल है यानी एक्वियस कंडीशन है. एक्वियस इथेनॉल का मतलब एक्वियस कंडीशन है वाटर. इथेनॉल लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी इनको. ओके, सो K प्लस CN माइनस Br माइनस कार्बन प्लस क्या होगा, CH3 CH2 प्लस किसको लेगा, CN को, प्लस क्या रिमूव होगा, KBr रिमूव हो जाएगा. अब बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते हो तो चलेगा. ओके, नेक्स्ट है नंबर 5 C6H5ONa प्लस C2H5Cl. बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. Cl माइनस कार्बन प्लस होगा, यहाँ क्या रिमूव होगा, Na प्लस और ऑक्सीजन माइनस. Na प्लस और Cl माइनस क्या बनाएंगे, NaCl. बाकी इकट्ठा कर लो जो जो है. C6H5O किसके साथ जाएगा, C2H5 के साथ, C2H5. ओके, इसका नाम है फेनिटॉल. ज़रूरत नहीं है अभी, आगे जाके वो आपको समझ में आ जाएगा. फेनिटॉल का स्ट्रक्चर हम करने वाले हैं. CH2OH प्लस SOCl2. चलो SOCl2 का नाम आपको पता होना चाहिए.
नाम है थायोनाइल क्लोराइड। एक क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है, यानी कि OH को हटा के क्या करता है, Cl लगाता है, CH3 CH2 CH2 Cl। आपको पता होगा SO2 प्लस HCl रिमूव होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट 7th अल्कीन है एक, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिएक्शन होने वाला है HBr के साथ और लिखा है पैरोक्साइड। अब तो याद आ गया होगा, पैरोक्साइड है तो वी हैव टू फॉलो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। तो वो दो चीज़ें हैं H+ और Br-। अब यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा जो हमें सबको पता ही है, बट Br कहाँ अटैच होगा, मार्कोनिकॉव रूल का उल्टा। तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएजेंट अटैच्ड होगा। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी ये CH3 CH2 CH जो है वो हाइड्रोजन लेगा यानी CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होगा और CH2 Br हो जाएगा। ओके, नंबर नेक्स्ट 8। एक भी ऐसा ही कुछ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 रिएक्शन करने वाला हूँ मैं HBr के साथ। अब पैरोक्साइड नहीं, तो वी हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉव रूल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव क्या हो गया, H+ Br-। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा पर जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे ये जाएगा। तो यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो Br कहाँ अटैच होगा, जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। तो प्रोडक्ट मिलेगी ऐसा CH3। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया, Br आ गया। राइट साइड कौन है, CH3, नीचे भी क्या है, CH3 है। ओके, okay. 10.15 भी करवा देता हूँ मैं, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, एकदम फालतू क्वेश्चन है, ऐसे मैकेनिज्म नहीं पूछे जाते हैं। हाँ 10.15 क्वेश्चन ऐसा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऐसी कुछ रिएक्शन दी है, NBuBr प्लस KCN इथेनॉल एक्वियस इथेनॉल, अभी हमने लिखा यानी एक्वियस कंडीशन ही मान के चलो, NBuCN। Bu का मतलब ब्यूटाइल है तो इसको ब्यूटाइल का मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल लिखा है, यानी CH3 CH2 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 Br ये है, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, आप इस कार्बन को ऊपर फोकस करो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। K+ और Cn- का न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो आप थोड़ा ध्यान से देखो इस कार्बन को, और ये इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको मैं थोड़ा शॉर्टिफाई कर दूँ। 1 2 3 कार्बन हो गए, C3, H कितने हो गए, 3 4 5 6 7, H7, फिर CH2, फिर Br। तो इस वाले कार्बन पे अटैक होगा और Br रिमूव होगा। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन, फिर मेरे पास Br है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और एक C3H7 है। अब अटैक करने वाला और कोई नहीं Cn- है, तो K+ और Cn- में Cn- कहाँ ऐसे अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करता है उसे हम बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म होता है, और SN2 मैकेनिज्म कब हो सकता है, क्योंकि 1 डिग्री है, जिस कार्बन पे हैलोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो SN2 मैकेनिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ से Cn अटैक होगा और यहाँ से Br साइमल्टेनियसली क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, C3H7 और यहाँ अटैच हो जाएगा Cn, बस, ठीक है। सो ये मैं दिखाता हूँ आपको, देख लो जल्दी जल्दी में है तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर लिख दो, ऐसा कुछ कर सकते हो तो देख लो।